परिवार एक समाज की छोटी इकाई होता है। कुछ व्यक्तियों का समूह, एक विचारधारा के लोगों का समूह परिवार होता है, किंतु परिवार में अनेक सदस्य रहते हैं। सबका रुचि भेद, विचार भेद, क्रिया भेद अलग-अलग होते हैं। किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। उस स्थिति में एक समन्वय बनाना सबके लिए कठिन होता है। किंतु कुछ ऐसे भी प्रसंग होते हैं, कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं होती है जिनके द्वारा परिवार को एक अच्छा परिवार बनाया जा सकता है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने पुस्तक में लिखा, परिवार के साथ कैसे रहे, एक ऐसी पुस्तक है। उस पुस्तक में आचार्य प्रवर ने उल्लेख किया कि परिवार में यदि शांत सहवास बिठाना है तो सामंजस्य को बिठाना आवश्यक है। यह कहा जाए कि मैं ही यह नहीं तो कभी भी सामंजस्य नहीं होगा। मैं भी और यह भी तभी सामंजस्य होता है। केवल यही कहें कि मैं जो कह रहा हूं वही होगा, ये सामंजस्य का सूत्र नहीं है। सबको साथ में लेना है तो सबको ध्यान देना होगा। तो आचार्य प्रभु ने कुछ सूत्र फरमाए, उस कुछ सूत्रों की मैं आपके सामने व्याख्या करूंगा। पहला जो सूत्र गुरुदेव ने फरमाया कि कोई भी परिवार हो, समाज हो या धर्म समाज हो, उसके लिए व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है। परिवार की अपनी एक मर्यादा होती है, परिवार का अपना एक व्यवस्था होती है। वो व्यवस्था या मर्यादा अच्छा निर्माण की जाए तो परिवार में शांत सहवास को स्थापित किया जा सकता है। व्यवस्था कैसी हो? तेरापन धर्म संघ इसका एक उदाहरण है। बाकी धर्म संघ कई बार हम लोग मिलते हैं तो बड़े बड़े आचार्य बोलते हैं, वे आश्चर्य करते हैं कि इतने सारे साधु साध्वी और आचार्य आराम से नींद ले, ये कैसे संभव हो सकता है? ये तेरापन की पुण्याई है, किंतु उस पुण्याई के पीछे आचार्य भिक्षु की दूरदर्शिता है। और समय समय पर जितने भी आचार्य हुए और वर्तमान आचार्य प्रवर को यह कहा जा सकता है वे मैनेजमेंट के गुरु है। वे हर बात को व्यवस्था से सही करते हैं, वे स्थायी समाधान देते हैं। क्षणिक समाधान नहीं होता। हमने अपने संयम पर्याय में आचार्य प्रवर के शासन काल में बहुत सारी व्यवस्थाएं देखी जिसमें आचार्य प्रवर ने स्थायी समाधान दिए। जो एक बार समाधान दे दिया गया उसके बाद उस समस्या के ऊपर चिंतन करना ही नहीं है, और ऐसा हो गया कि शायद वो समस्या आनी ही बंद हो गई। उसके लिए क्या अपेक्षित होता है कि परिवार की व्यवस्था अच्छी रहे तो उस व्यवस्था में ऐसी मर्यादाएं बनाई जाए जिसमें सबको न्याय मिले। परिवार के जितने भी सदस्य हो उन सभी सदस्यों के साथ में न्याय हो, भले छोटा हो या बड़ा हो। ऐसी व्यवस्था हो जिसमें किसी को यह उपेक्षा की भावना न महसूस हो कि परिवार में मुझे उपेक्षित किया जा रहा है। ये मेरे लिए परिवार में कोई भी तरह का न्याय की व्यवस्था नहीं दिखाई जा रही है। भले बुद्धिमान हो या कमजोर हो, ये कर्म का खेल है। परिवार में पांचों आदमी समान नहीं होते। हमारे हाथ में 5 अंगुलियां, 4 अंगुली और 1 अंगूठा होता है, वह भी समान नहीं है, ऊपर नीचे है। तो परिवार में सब व्यक्ति है, सबकी बौद्धिकता, सबका स्वभाव, सबका रुचि समान नहीं होता है। किंतु व्यवस्था ऐसी बनाई जाए कि जिसमें सबको न्याय मिले। दूसरी चीज ऐसी है कि सबको समभाव का एहसास हो कि हम परिवार में हैं और हमारे साथ सबके साथ समभाव किया जा रहा है, समान भाव रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बेटा बहुत पढ़ा लिखा है तो उस पर तो बहुत ध्यान दिया जा रहा है, एक बेटा
बुद्धि से वीक है, कमजोर है, तो उसे इग्नोर किया जा रहा है। नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परिवार का सदस्य वो परिवार का सदस्य है, इसलिए सबके प्रति समान भाव का होना भी बहुत ही आवश्यक है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि परिवार की व्यवस्था ऐसी हो जिसमें सबको शांति का एहसास हो, कोई भी अशांत न बने, पारिवारिक व्यवस्थाओं से अशांत न हो, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण हो वह यह है कि परिवार में ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण किया जाए, मर्यादाएं बनाई जाए जिसमें सबका विकास हो। कोई भी आदमी अपना विकास देखे, उसे यह न लगे कि मैं इस परिवार में रह रहा हूं लेकिन मुझे विकास की गुंजाइश नहीं है, मेरा इस परिवार में विकास संभव नहीं है, क्योंकि वह अपना परिवार छोड़कर दूसरी जगह नहीं जा सकता। उस परिवार में ही उसे विकास का अवसर दिखाया जाए, उसकी जैसी योग्यता हो उसे उस प्रकार का विकास दिखाया जाए, उससे संभावनाएं बताई जाए, तो उसमें सहज ही एक शांत सहवास का एहसास होगा। ये चारों बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारी व्यवस्था को बहुत ही अच्छा बनाते हैं।